अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ उज़्मा इरफान, आपकी ऑनलाइन टीचर। आज हमने करना है सबक नंबर 20। सबक नंबर 20 में हम सीखेंगे कि ज़बर क्या होता है। ज़बर जो है एक्चुअली एक सिंबल है। ये देखिए, ये रेड कलर की जो है, जो हर्फ के ऊपर आके एक साउंड क्रिएट कर देती है। इसका जो साउंड है ना, वो अ में पढ़ा जाता है। लाइक जैसे हमने हरूफ तहज्जी का साउंड पढ़ा था ना, वैसे ही इसका साउंड भी पढ़ा जाता है। जैसे हर हर्फ के साथ अलिफ आ रहा है। जैसे कि देखिए, आप इमेजिन करें कि रे अलिफ र, बे अलिफ ब। एक्चुअली इसका मतलब यही है कि हमने अ साउंड देना है। ज़बर का मतलब अ साउंड है। अब आप सोचेंगे कि वैसे भी तो अ साउंड ही आता है जब हम हरूफ तहज्जी पढ़ते हैं, तो ये ज़बर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि इसकी तरह की और भी काफ़ी सारी अलामतें हैं जो जब ऊपर आ जाती हैं तो साउंड्स जो है वो तब्दील हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वाली अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये अलामात जो हैं कि क्यों ऊपर लगाई जाती हैं, ताकि जो हरूफ है ना उनको पढ़ने में फ़र्क आ जाए। तो चले इसको पढ़ते हैं हम। रे ज़बर र, रे ज़बर र, सीन रस, रस। ये देखे ना, र स, आगे स साउंड, रस। अब ये बे के ऊपर भी ज़बर है, तो इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे बे अलिफ ब होता है। बे अलिफ ब और एंड पे सीन, बस, बस। अच्छा, इसमें ना हमने फास्ट में पढ़ना है। हम इस तरह नहीं इसको पढ़ सकते कि रस या बस। इसको लॉन्ग नहीं करना, इसको साथ जल्दी से मिला देना है। साउंड आपको खुद ही सुनाई देगा। रस, र, अ साउंड आ रहा है ना, रस। बस, ब साउंड आ रहा है ना स्टार्ट में, बस। तो ये हो गया रस और ये हो गया बस। अब ये देखिए ज़रा, दाल ज़बर सीन दस, अलिफ ज़बर बे अब, रे ज़बर बे रब, दाल ज़बर मीम दम। अब इनको बगैर हिज्जों के पढ़ते हैं। रस, ये देखिए रस की पिक भी बनी हुई है। बस, बस की पिक बनी हुई है। दस, अब, रब एंड दम। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है। ये देखिए, पे ज़बर रे पर, पे की शक्ल को रे से मिलाया गया है। ऊपर ज़बर की मदद से हमने पढ़ा कि ये पर है। पे ज़बर रे पर। नून ज़बर, ये हे की शक्ल है साथ। नून ज़बर हे ना, नून ज़बर हे ना। हे ज़बर रे हर, हे ज़बर रे हर। काफ ज़बर रे कर, नून अलिफ ना, करना, करना। पे ज़बर रे पर, पे ज़बर रे पर और ये वाव अलिफ वा, परवा, परवा, परवा। पे ज़बर अलिफ बा, हे ज़बर रे हर, बाहर, बाहर। पर, ना, हर, करना, परवा, बाहर। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पर क्या है। मीम ये में रे छोटी ये री, मेरी। पे रे पर वाव अलिफ वा, परवा, मेरी परवा। नून है ना, काफ ज़बर रे कर, ना कर, मेरी परवा ना कर। ये जुमला बन गया। अब मेरी परवा ना कर। हे ज़बर रे हर, दाल ज़बर मीम दम, हर दम। रे ज़बर बे रब, रे ज़बर बे रब, 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 काफ ज़बर रे कर, हर दम रब रब कर।
ये भी जुमला बन गया है। फे ज़बर रे फर, फे ज़बर रे फर, फर फर, पे ज़बर रे पर, हे पढ़, फर फर पढ़। मेरी परवाह ना कर, हर दम रब रब कर, फर फर पढ़। लास्ट पे देखते हैं, लास्ट पे क्या है। गाफ अलिफ का, गाफ ज़बर रे गर, गागर। गाफ अलिफ का, जीम ज़बर रे जर, गाजर, गाजर। बे अलिफ बा, दाल ज़बर लाम दल, बादल, बादल। गागर, गाजर, बादल। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या है। नेक्स्ट पे हमें एक मश्क मिली हुई है रिटन के लिए। इसमें कुछ जो है लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इनको पहले तो हमने नीचे लिखना है। पहले ये जो डॉट वाले हैं इनके ऊपर पेंसिल से लिखेंगे, फिर नीचे खुद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। दैन हमने इनको याद भी करना है इमला के लिए। लाइक जैसे कोई फैमिली मेम्बर है उसको हम बोल देंगे कि आप बोलो और हम लिखते हैं। इस तरह हमारी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पढ़ते हैं। दाल ज़बर सीन दस, अलिफ ज़बर बे अब, रे ज़बर बे रब, दाल ज़बर मीम दम, रे ज़बर गाफ रग, डाल ज़बर रे डर। दस, अब, रब, दम, रग, डर। ऐसे ही हमने नीचे भी लिख देना है। सीन ज़बर रे सर, पे ज़बर रे पर, हे अलिफ हा, और ये ते की भारी शक्ल थ, हाथ। रे ज़बर रा, और ये काफ की भारी शक्ल ख, रख। हे ज़बर रे हर, दाल ज़बर मीम दम, रे ज़बर बे रब, रे ज़बर बे रब, रब रब, काफ रे कर, रब रब कर। सर, पर, हाथ, रख, हर, दम, रब रब कर। इसको भी नीचे ऐसे ही लिख देना है ताकि हमारी लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट पे गाइस इन्होंने हमें पिक्चर्स दी हुई हैं जिनको हमने मैच करना है कि ये क्या बना हुआ है पिक्चर में। तो ये देखें, ये क्या बना हुआ है, ये जग बना हुआ है, ये मग बना हुआ है, ये टब बना हुआ है, और ये सर उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है। अब नीचे से देख के आपने मैच करना है कि देखिए अब सबसे फर्स्ट जो है ना वो मग है, तो मग किधर है, इस सर्कल को इधर मैच कर देना मग के साथ। मीम ज़बर गाफ, मग। अब ये सेकंड पे सर है, सर ये देखिए उन्होंने पॉइंट आउट भी किया हुआ है। सीन ज़बर रे सर, तो सर वाला जो है सर्कल उसको सर वाले सर्कल से मैच कर देना है। और जीम ज़बर गाफ जग, जग वाले सर्कल को जग से मैच कर देना है। और टे ज़बर बे टब, टब वाले सर्कल को टब से मैच कर देना। इस तरह हमारी मैचिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें ज़रा, ये नीचे छोटी शक्लें दी गई हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। छोटी शक्लें ये इसलिए बार बार देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये किस हर्फ की शक्ल है। ये नून की छोटी शक्ल है, ये हे की छोटी शक्ल है, नून हे ना। ये फ़े की छोटी शक्ल है, फ़े ज़बर रे फर। ये पे की छोटी शक्ल है, पे ज़बर रे पर। तो इस तरह गाइस हमारा जो है सबक नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसको हमने कैसे रीड आउट करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है ये एक्सरसाइज वाला पार्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।